महाराज गणेश ने कहा कि नहीं, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बोलिए हर हर। अब दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। झगड़े में रगड़ा, और रगड़ा भी बोलो तगड़ा। ही गणेश की गर्दन ही जानती आप कथा को। बोले हर 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 हर। अब जैसे ही भगवान अंदर गए तो माता पार्वती ने पूछा, क्या आपको बाहर किसी ने रोका नहीं? ये रोका था। फिर आप अंदर कैसे आ गए? ये मेरी त्रिशूल से उसका बोलो गर्दन कट गई है, धड़ अलग हो गया है। इतना सुनते ही माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती ने अपने सिर से 9 देवियों को प्रकट कर दिया। जाओ, जो भी देवता की संतान, देवता के बेटे, मनुष्यों के बेटे, गंधर्वों के, यक्षों के, किन्नरों के, जो भी आपको मिले जा करके सबके सब तहस नहस करते। बोलिए हर हर। देवच्छ यक्ष राक्षस नाग तथा असमतायान पराच सख्य भक्ष्यो तदा हितान। जो भी मिले आप भगवान शंकर ने समझाया, देवी इतना क्रोध करना ठीक नहीं, लेकिन पार्वती कहा मान रही है। अब ब्रह्मा भी समझाने के लिए आगे, विष्णु भी समझाने के लिए आगे। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तेरे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, शांत हो जा। बोले हर हर। जब इतना कहा तो अब महाराज मां शांत हो गई। अब विष्णु भगवान से कहा कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाइए, और उत्तर दिशा में जो सबसे पहले आपको मिले उसको आप लेकर के आइए। बोले हर हर। उसकी गर्दन उड़ा करके ले आइए। विष्णु भगवान उत्तर दिशा की तरफ चले गए। शिव के भक्तों को वहां पर क्या देखा? हाथी के उस बच्चे को जिसका अभी जन्म हुआ था, और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस गर्दन को काटा और महाराज लेकर के आ गए। अब जैसे लेकर के आए तो भगवान शंकर ने चंद्रमा के हाथ में था कलश कुंभ, और चंद्रमा से भगवान शंकर के माथे पर, सर पर कुछ बूंदें ली और उसके ऊपर छोड़ी और महाराज गणेश के उस धड़ से लगा दी। बोलिए हर हर। कि देवी आप प्रसन्न हो जाए। लेकिन माँ पार्वती कहाँ प्रसन्न? वो रो रही है, रो रही है। देवी मैंने आपके बेटे को सुंदर कर दिया, अब क्यों रो रही है? तो अब महाराज मैया कहती है कि माँ ही माँ की ममता जाने, आप इस धड़ को, इस मस्तक को अभी निकाल दो, और जिस हाथी का आप लेकर के आए हैं वहां पर जाकर के लगा दो। बोलिए हर हर। कि देवी आप कैसी बातें कर रही हैं? तो पार्वती ने कहा, मैया की ममता कैसी है, ये 5 लुगाई क्या जाने। मैया की ममता कैसी है, ये 5 लुगाई जाके ना पाम दिवाई पड़े, वो पीर बराई क्या जाने। वो पीर बराई जिसने ना की गुरु की संगत, जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई, वो ज्ञान लड़ाई। जिसने ना चाटी छाछ कभी, जिसने ना चाटी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। स्वामी इसकी कोई माँ होगी, मैं नहीं चाहती कि हमारे सुख के लिए किसी दूसरी माँ को मैं दुख दूं, अभी उतारो ले जाओ। बोली ऐसा बेटा नहीं चाहती। बोले हर हर। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तू नहीं जान पाएगा, मेरी लीला जो है उसको तू मेरे जान सकती है। ये जो अभी हाथी का सर लगा, इस हाथी को ये स्वर्ग लोक का ऐरावत हाथी था। कौन था ये? ऐरावत हाथी।
एक बार महाराज दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और इंद्र इरावत हाथी के ऊपर बैठ करके उन्हें मिले। अब जैसे ही इंद्र मिले तो दुर्वासा ऋषि के गले में एक फूलों का हार था। उस फूलों के हार को शिव के भक्तों जैसे इंद्र ने मांगा तो दे दिया। संतों का स्वभाव होता है कि हाथ उतारना हो दे देना। बोले हर हर, जो भी चीज मांगो दे देते हैं, दे दिया। लेकिन अब उस हाथी ने, जो हाथी ऐरावत था, तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने हार किसको दिया? बोलो इंद्र को। इंद्र थोड़ी देर तो डाल दिया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही क्या हुआ कि मन में अनुमान आ गया, अहंकार आ गया। इस हार को डालने से मेरे जो गले में सोने की चांदी की जवाहरात की मालाएं हैं वो शोभा को प्राप्त नहीं होगी, उनकी शोभा खत्म हो जाएगी। बोले हर हर। बोले हर 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 हर। और उस माला को शिव के भक्तों ऐरावत हाथी के गले में बोलो डाल दिया। अब ऐरावत हाथी क्या जाने, ऐरावत हाथी क्या जाने माला के बारे में। हाथी का स्वभाव होता है कि जिस वस्तु को भी महाराज को हाथी प्रसादी समझे पाप के तले कुचल देता है। बोलिए हर हर। कुचल दिया दुर्वासा ऋषि के सामने। अब क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया, फूल की माला का पूरा अपमान हो गया। दोनों को साफ दे दिया कि अब आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और वहां पर आपका हाथी के रूप में जन्म होगा। बोले हर हर। और इंद्र से कह दिया कि अभी आपको स्वर्ग से हीन होना पड़ेगा। देवता जो है वो दुख प्राप्त करेंगे। जब दोनों को साफ लग गया शिव के भक्तों चरणों में गिड़गिड़ाई। अब दुर्वासा ऋषि ने क्षमा कर दी। जो वाणी निकल थी वो निकल गई, लेकिन चलो आपने गलती को माना है तो आज के बाद हाथी तो मृत्यु लोक में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जन्म लेने के बाद ठीक उसी समय इसका धड़ कट जाएगा। जो मस्तक होगा ऐसे देव के मस्तक से लग जाएगा कि जो प्रथम पूजा देव बन जाएगा, और जो धड़ है वो दोबारा स्वर्ग लोक में आ जाएगा, दूसरे लोक में दोबारा ऐरावत हाथी बन जाएगा। बोले हर हर। और इंद्र ने प्राचित किया है। हम साधु संत दोबारा देवताओं से प्रार्थना करें कि दोबारा आने वाले समय में आपको बोलो क्या लक्ष्मी की प्राप्ति बोलो हो जाएगी। अब आपको एक बात यहाँ से और निकाल करके देता हूँ, बहुत बड़ी काम है जो आज तक आपको पता नहीं होगा इस बात का, कि अगर आपको भी किसी संत महात्मा का किसी मंदिर से अपने गुरु महाराज के हाथों से कभी फूल की माला मिल जाए तो क्या करना चाहिए? बोले हर हर। जैसे दुर्वासा ने इंद्र को दी और इंद्र ने हाथी के गले में डाल दी। हम ये करते हैं, माला तो मिल गई लेकिन उसी कदर नहीं करेंगे, या तो घर में रखेंगे या फिर सूखे स्थान में कहीं गंदगी के स्थान में बहा देंगे, फेंक देंगे, यही करेंगे ना। बोले हर हर। उन फूलों को क्या करना चाहिए? उन फूलों को महाराज 21 दिन तक जाकर के आप घर में सुखाएं। उसके बाद जब चांदनी रात आए, एतवार का दिन आए, चांद रात समझते हैं ना, शुक्ल पक्ष, उसको महाराज आप उस माला को गणेश के आगे रखें, सारे घर के सदस्यों को बुलाएं और उस माला के फूलों को अपने हाथों से ऐसे ऐसे मचाएं, क्योंकि वो संत का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ आपको फूल के ऊपर प्रसाद है। और वो प्रसाद रूप फूल जो है वो अगर हमारे हाथों से स्पर्श करेगा तो महाराज से क्या होगा? हमारी अरिष्ट रेखाएं जो हैं, अनिष्ट रेखाएं जो हैं वो शुद्ध रेखाएं बदल जाएंगी और उस घर में सुख शांति पूरी परिवार में आती जाएगी। बोले हर हर। 2 भाग करके
एक भाग को आप लाल कपड़े में बांध देना, 3 गांठें लगा करके, और गणेश के सामने रखना। दूसरा एक कटोरी में दूसरा भाग रख देना, लेकिन पूरा परिवार करे, प्रेम से करे, भाव से करे, श्रद्धा से करे। फिर देखना, क्योंकि वो प्रसाद के ऊपर फूल आपको मिला है, वो फूल की माला आपको मिली है, शिव के भक्तों। उसके बाद फिर उस दिन तो उस फूल की माला को जो आपने 2 हिस्से कर दिए, तो भाग करके बही कर छोड़ दो। शाम के समय आपको फिर पूजा करनी है, पाठ करना है। और जो मैंने कहा प्रदोष का समय, आपको प्रदोष का उस समय में आपको उस फूल की जो आपने पोटली तैयार की है, उसको अपने खजाने में रख देना चाहिए। जिस घर में बरकत नहीं है, बरकत अपने आप टिकना शुरू कर देगी। बोलिए हर हर। और दूसरे जो भाग है उसको आप अगले दिन अपने घर के कोने कोने में उसका छिड़काव करें। आप लैंटर से भी कर सकते हैं, कमरे कमरे में जा करके भी कर सकते हैं। फिर महाराज जो दूसरा भाग है जिसको आपने फेंक दिया, छिड़क दिया, उसको आप बहते पानी में बहा देते, जाल लगा करके। बोलिए हर हर। ऐसा करने से भी ऊपरी सुपरी भूत प्रेत बाधा कला क्लेश सुख शांति घर में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गुरु का दिया हुआ गुरु है, गुरु का दी हुई वो प्रसाद की माला है। बोले हर हर। एक संत की दी हुई माला है, इसका अपमान, फूल का अपमान हमको नहीं करना चाहिए। अब बच गया धागा, धागे का क्या करना चाहिए? लोग सुनना चाहेंगे आप। उस धागे को आप दोनों तरफ से बराबर हिस्सा कर दें, सेंटर भाग में डबल कर देना, एक गांठ लगा देना। फिर एक गांठ लगाने के बाद एक तरफ 7 गांठे और एक तरफ 8 गांठे। कितनी बन गई? 8 7 15 16। और 16 ही माता देवी के रूप माने गए हैं, सोच माता के जो न मानो। बोले हर हर। फिर उस धागे को आप घर के दरवाजे के अंदर की तरफ लगा देना। फिर देखना उस घर में कितना बदलाव दिन आता जाएगा। बोले हर हर। तो देवी वो हाथी केवल 1 दिन के लिए आया था, अब वो स्वर्ग लोक में चला गया है और केवल पुत्र है वो सुंदर बन गया है। हम इसे वरदान देते हैं कि अब आने वाले समय में सबसे पहले कोई भी काम होगा, इसी बेटे का नाम लिया जाएगा। और विनायक के बाद, आज के बाद इनका नाम गणेश हो जाएगा। जन्म के समय का नाम क्या था? बोलो, विनायक भगवान की जय। अब गणेश बन गए। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पर और उठेगा कि जिस समय भगवान भोलेनाथ की शादी हुई तो गणेश का जन्म तो अभी हुआ, तो शादी के बीच में किस गणेश की पूजा की गई है ना प्रश्न? बोले हर हर। तो शिव के भक्तों ये है आदि गणेश, ये वो गणेश है जो अभी आप कथा सुन रहे हैं। ये है गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे, वसुमम आहम जानि गर्भम त्वम जासि गर्भम। गणानां त्वा गणपति गं, जो गणों के पति है। हमारे यहाँ 3 गण है, देवगण है। आप कुंडली को मिलवाने के लिए जाते होंगे ना। बोलिए हर 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 हर। तो उस समय महाराज पंडित जी दोष निकालते हैं, इस कुंडली में वर्ण दोष है, इसमें गण दोष है, देवगण